रब फरमाता है मुझे जमाने की कसम हो। अल्लाह को भी कसम उठाने की जरूरत है, मालिक करीम को भी क्या हाजत है कि वो कसम उठाए, लेकिन ताकीद करके बात जहन में उतारने के लिए। इंसान का मिजाज होता है ना, जिस बात पे कसम उठाई जाए उसको इंसान समझता है ज्यादा पक्की है, तो तभी इंसानी के मुताबिक बात की। फरमाया वल असर, जमाने की कसम हो। इंसान को पैदा करने वाला रब कसम उठा के इंसान की एक बात करता है, वल असर, मुझे कसम हो जमाने की, इन्नल इंसाना लफी खुस्र। इंसान को पैदा करने वाला रब फरमाता है बेशक इंसान खसारे में, घाटे में, नुकसान में। लोग इसको कह रहे हैं बड़ा सेट है, लोग कह रहे हैं बड़ा कामयाब, ये भी कह रहा है अल्लाह का बड़ा शुक्र है, लेकिन पैदा करने वाला रब, इंसान को बनाने वाला, इसको जानने वाला रब फरमाता है मुझे जमाने की कसम हो ये नुकसान में है। और खसारा उस खसारे को नहीं कहते कि लोग कहते हैं मैंने कारोबार किया था तो नफा नहीं हुआ, नुकसान हुआ। खसारा उस खसारे को कहते हैं जो असल माल भी जाया हो जाए, रासुल माल भी जाया हो जाए तो कहते हैं खसारा हुआ। यानी इसके पास जो था उसमें भी ये खसारे में, क्या या अल्लाह सारे खसारे में है? फरमाया नहीं, इल्लल्लज़ीना आमनू, जिनमें 4 सिफतें पाई जाए वो नहीं खसारे में। उनमें पहली सिफत ये है कि इल्लल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, मगर वो लोग जो ईमान ले आए, जिनका ईमान मजबूत हो, जिनका अकीदा हो कि अल्लाह हमारा रब है, वही पैदा करने वाला है, वही रिस्क देने वाला है, उसी की तकदीर का गलबा है, रब करीम जर्रे जर्रे को जानता है, अल्लाह ताला ने जिस हाल में रखा है यही हाल मेरे लिए बेहतर है। इंसान मेहनत पूरी करे, नतीजा अपने रब पे छोड़ दे, असबाब सारे जमा करे, भरोसा अपने अल्लाह ताला पे करे, अकायद के लिहाज से पुख्ता हो, और फिर उसका अकीदा हो कि बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। कायनात में सबसे अरफा वाला, अजमतों वाले, शानों वाले, बुलंदियों वाले, रिफतों वाले, कायनात के इमाम, नबियों के इमाम, रसूलों के इमाम, फरिश्तों के इमाम, महबूब मुतलक अगर कोई है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, और दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। नजरियाती पुख्तगी हासिल हो, अकायद पुख्ता हो, ईमान में अकायद पूरी तरह दाखिल, अकायद अहले सुन्नत का पाबंद हो बंदा। फिर एक और बुनियादी अकीदा है, इसी ज़िमन में सारे अकायद आ जाते हैं, फरिश्तों पर भी ईमान हो, अल्लाह के तमाम अंबिया पर ईमान हो, अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान हो, लेकिन एक बुनियादी अकीदा जिसको अकीदा आखिरत कहा जाता है, उस पर इंसान का ईमान होना बड़ा ही जरूरी है। अगर आखिरत पर ईमान कमजोर हो जाए तो दुनिया में जितने भी अमल हम करते हैं ये सारे कमजोर हो जाए। ये जो लोग डिप्रेशन में, टेंशन में, एंजाइटी में चले जाते हैं और एक बात बार बार करते हैं कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, आखिर बड़ी ही कोशिश के बाद मैं ही नाकाम क्यों रह गया, तो उन्हें बताया जाएगा कि कामयाबी पता क्या है? ला यस्तवी असहाबुन नारि व असहाबुल जन्ना, असहाबुल जन्नति हुमुल फाइजून। जन्नती और जहन्नमी बराबर नहीं है, कामयाब वो हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने असहाबे जन्नत बनाया है। जो जन्नती है वो कामयाब है, जिसको अपनी आखिरत के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने फिक्र सलीम दी है, राह हिदायत दी है, अमाल हसना पर इस्तकामत दी, और वो समझता है कि मैं मेहनत अपनी आखिरत को ठीक करने के लिए कर रहा हूं, जिद्दोजहद मेरी अपनी कब्र के लिए, हशर के लिए, आखिरत के लिए। आखिरत पर जिस बंदे की तवज्जो है वो बंदा कामयाब है। इसलिए दुनिया में अगर दुनियावी तौर पर कोई नाकामी आ भी जाए तो कोई इतनी बड़ी नाकामी नहीं है, इसलिए कि असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी। तो अकायद मजबूत हो, और फिर अकायद अहले सुन्नत की पाबंदी उसके पास मौजूद हो, ना रिफ्स की तरफ उसका रुझान हो, ना खारजियत की तरफ उसका रुझान हो, उसके नजरिया सुथरे हों, उजले हों, खूबसूरत हों, वो रसूल पाक की ज़ाते गिरामी की पूरी गुलामी करने वाला वो शख्स, तो उसके नजरियात आला। तो फरमाया कि इंसान खसारे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान लाए, वामिलुस्सालिहात, और जिन्होंने नेक अमाल किए। और यहाँ बात खत्म नहीं हुई, 2 सिफतें और भी पैदा करें। ये 2 बातें उनकी अपनी जात तक थी, आमनू वामिलुस्सालिहात, ये 2 बातें उनके अपने लिए थी। अब वो सोसाइटी को क्या दें? 2 काम
मुआशरे के लिए भी करें। वतवासौ बिल हक, हक बात की नसीहत करें वो मुआशरे, खैर की बात की नसीहत करें, वायरल बातें ना करें। क्या आजकल ये मौजू चल रहा है तो जरा मैं इस पर बोलूंगा तो कुछ व्यूज मेरे भी बढ़ जाएंगे। वायरल बातें नहीं करें। वतवासौ बिल हक, वो हक बात की नसीहत करें, कलिमा हक कहें और हिकमत के साथ कहें। उदऊ इला सबील रब्बिक बिल हिकमा, दानाई के साथ कहें, लोगों को समझाने की नीयत से कहें, कलिमा हक उनकी जुबान पर आए। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे अफजल जिहाद जालिम बादशाह के सामने कलिमा हक कहना है। आप हक के साथ खड़े हों, फिर आप लोगों को अमर बिल मारूफ करें, फिर नहीं अनिल मुनकर कहें, और वो भी बंदा देख के नहीं। अगर अमीर आदमी गलती कर रहा है तो फिर आप खामोश है, और किसी गरीब को करते देख लिया है तो आपने दीनी हिकमत को भी पेश नजर नहीं रखा और उसे रुसवाई कर दिया, आपने उसे सख्त तरीन तकलीफ से गुजार दिया है। हक बात की नसीहत करें। और जो लोग हक बात कहते हैं ना, उन पर तकलीफ भी आती है। तकलीफ आती ही हमेशा हक कहने वालों पर। तो चूंकि मैदान लगाया है, अब हक में निकले हो, अब तुमने सफर शुरू किया है, तो भाई पैरों पे छाले तो पड़ेंगे। सफर करोगे तो थकावट तो होगी, कोई रास्ता तय करोगे तो गर्द तो पड़ेगी। अगर किसी सिमत तेज दौड़ोगे तो मुखालिफ सिमत से हवा तो तेज आएगी। अब वह घबराना नहीं, कमजोर नहीं पड़ना, थकी बातें नहीं करनी। अब ऐसा ना हो कि तुमने माजरत खाहाना रवैया इख्तियार किया। वतवासौ बिल हक के वतवासौ बिस्सब्र, वो हक बात की वसीयत करते हैं और एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते हैं। चार सिफात पैदा करें तो खसारे से बच सकते हैं। अल्लाह की रहमत पर उम्मीद होती है ना कि अल्लाह मेहरबान ज्यादा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब के साथ तुम जिस तरह का गुमान करते हो, अल्लाह भी तुम्हारे साथ उसी तरह का मामला फरमाता है। कामिल उम्मीद होना अल्लाह की रहमत की। अपने से इनमें कभी मायूसी नहीं पैदा करनी, कमजोर नहीं पड़ना। हम गुनाहगार हैं, हम सियाकार हैं, हमारे अंदर खताएं हैं, पर गुलाम भी तो मदीने वाले महबूब के हैं ना, कलमा भी तो नबी करीम का पढ़ते हैं ना, अल्लाह मेहरबान भी तो बड़ा है ना। हमें गौर भी करनी है, एहसास भी पैदा करना है, लेकिन मायूसी का शिकार नहीं होना। कितनी बड़ी बात इरशाद फरमाई, फरमाया ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, तुमने मेरी रहमत से नाउमीद नहीं होना। अल्लाह की रहमत से नाउमालिक क्या मिलेगा? फरमाया इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह सारे गुनाह माफ फरमा देगा। तो जिन लोगों को अल्लाह की रहमत पर नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, इमाम गजाली ने लिखा, एक बद्दू आ गया देहाती सादा आदमी, सादे बंदे भी सादे होते हैं, उनका भी अपना तर्ज जिंदगी होता है। तो बद्दू आ गया, सादा आदमी था, आते ही अस्सलाम वालेकुम लेके ना तो कोई बात ही नहीं की, सीधा सीधा ही कहता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताएं क़यामत के दिन हिसाब किसने लेना है? तो हुजूर फरमाने लगे भाई ये तो बड़ी साफ सी और मुख्तसर सी और सादा सी बात है, हिसाब तो अल्लाह ताला ने लेना है। अब उसने जो लफ्ज कहे, अल्लाह के हबीब की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे अगर अल्लाह ने हिसाब लेना है फिर इंशाल्लाह करम ही होगा। तो हुजूर फरमाने लगे तुम्हें ये उम्मीद किस तरह है? तो अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, करीम जब गालिब आता है तो माफ ही करता है। जब करीम का गलबा होता है ना, करीम बंदा जब किसी पे कब्जा कर ले तो फिर माफ करता है। तो अल्लाह तो सबसे बड़ा मेहरबान है। वो बात की और अगला जुमला ही कोई नहीं कहा, वो चले गए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अब इस बात पर रिजल्ट दिया, फरमाने लगे करीम महबूब बंदा सादा था, बात बहुत बड़ी कर गया है, बड़ी बात कर गया, सादा आदमी था। मेरे अजीज, अल्लाह की रहमत पर जिन लोगों को उम्मीद हो, उन्हें मौत से डर, और फिर जिनको महबूब की मुलाकात का शौक हो ना, हमने जान दे दी वादाए दीदार पर। हमसे वादा किया गया था कि तुम मरोगे ना तो तुम्हें दीदार मिलेगा, तो हमने जान ही दे दी वादाए दीदार पर, जान ही दे दी वादाए दीदार पर। और फिर फरमाते हैं नगद अपना दाम हो ही जाएगा। फरमाते हैं हमने जान दी है इस वादे पर कि वो मिलेगा, तो उम्मीद है कि ये सौदा उधार नहीं। जैसे ही कब्र में जाएंगे सामने हुजूर की ज़ियारत नसीब हो जाएगी। इसलिए लहद में भी इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात